क्या प्रश्नावली 5.1 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। इसमें से जो कथन दिया गया है कौन सा सत्य है, अगर सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, उसका कारण देना होगा। तो सबसे पहले क्या है 1 नंबर, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए इसको हम लोग करके देखते हैं। देखिए पहला वाला क्या है कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कोई एक बिंदु लीजिए, क्या बोल रहा है इसमें एक रेखा खींची जा सकती है। देखिए तो हम लोग कितना रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु हो गया, इसमें से तो और भी रेखा खींच सकते हैं, हम लोग खींच सकते हैं। यानी ये क्या है, असत्य है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि एक रेखा से हम लोग अनगिनत बिंदु खींच सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एक बिंदु से होकर अनगिनत रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि हम लोग को देख के ही पता चल जा रहा है, खींची जा सकती है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दो भिन्न बिंदुओं से, दो ठो भिन्न बिंदु लीजिए, इधर एक ठो इधर एक ठो मान लीजिए, होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। इसमें से देखिए तो कितना रेखा हम लोग खींच सकते हैं, ये एक रेखा हो गया। और रेखा हो सकता है नहीं, वो तो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करेंगे तो वो रेखा नहीं बोला जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये असंख्य रेखाएं बोला जा रहा, लेकिन ये क्या है, सत्य नहीं है, ये असत्य है, असत्य। क्योंकि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। रेखा खींची जा सकती है, बस यही कारण है। थर्ड नंबर देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। मान लीजिए कोई रेखा है ऐसे, तो इसको हम लोग दोनों ओर अनिश्चित रूप से ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य, सत्य। इसका कारण है कि क्योंकि क्या बोलते हैं, इसका गणितज्ञ का नाम है यूक्लिड। यूक्लिड के अभिगृहित के कारण ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि यूक्लिड कहता है, मतलब यूक्लिड के अभिगृहित के द्वारा दोनों रेखाओं को, एक शांत रेखा दोनों ओर से बढ़ाई जा सकती है, अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, बस इतना लिखना भी काफ़ी होगा। 4 नंबर नेक्स्ट देखिए, यदि दो वृत्त बराबर है, मान लीजिए कोई दो वृत्त लिए हैं, बराबर, एकदम बराबर होना चाहिए, तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगा। इसकी त्रिज्या जितना होगा इसकी त्रिज्या भी उतना होगा, वो तो होना ही है। R1 R2 मान लीजिए, O डैश, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ये सत्य है, सत्य है, क्योंकि दोनों वृत्त की परिसीमाएं समान होगी। इसका परिसीमा जो है तो उसका त्रिज्या भी बराबर होगा, परिसीमाएं बराबर होने से
उनकी त्रिज्या भी बराबर होती है, उनकी त्रिज्या भी बराबर होती है। बस यही कारण था इसमें। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि ए बी बराबर पी क्यू, ये देखिए ए बी बराबर पी क्यू तो और पी क्यू बराबर एक्स वाई, ये दोनों आपस में बराबर है तो ए बी बराबर एक्स वाई भी बराबर होगा। ये सत्य है, देखिए हम लोग करके दिखाते हैं, सत्य है। यहाँ पे देखिए ए बी जब पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, यानी इसमें दोनों पी क्यू दोनों बार है तो इसलिए ए बी बराबर एक्स वाई भी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं, ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, ठीक है। इसका देखिए ये फर्स्ट इस सेकंड मान लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी पी क्यू है, इसमें भी पी क्यू, ये इसके साथ बराबर है, ये इसके साथ, तो ये भी इसके साथ बराबर हो जाएगा। ए बी बराबर एक्स वाई, बस यही ये करना था, सत्य है, इतना तक लिख के बस कारण यही है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। ये जो दिया गया है इसका परिभाषा लिखना है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वो ये क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे, इसको मतलब परिभाषा इसका लिखना होगा। पहला देखिए समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, जब दो रेखाओं को असमित रूप से आगे तक बढ़ाने पर, मान लीजिए 2 रेखा है, यहाँ एक रेखा है, इसको करके भी आप लोग को दिखा रहे हैं, इसे 2 रेखाओं को असीमित रूप से, इसे असीमित रूप से, इसको भी असीमित रूप से, इसको भी असीमित रूप से बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, बस इसका समान दूरी पे ये आगे बढ़ते जाएगा, ये दोनों, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है इसका, इसी परिभाषा को लिखना है। और आप एक एग्जाम्पल इसे देना चाहेंगे तो इसे फिगर इसका बना दीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या है, लंब रेखाएं। जब एक रेखा दूसरी रेखा को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण हो, वो कैसे होगा, जब कोई एक रेखा मान लीजिए ऐसे और ये दूसरी रेखा को ऐसे करके प्रतिच्छेद करे ऐसे, तो सीधा, तो यहाँ पे कितना डिग्री का बनेगा एंगल, 90 डिग्री का, तब उसे क्या कहते हैं, इसको लंब रेखाएं कहते हैं। ये रेखा जो है लंब रेखाएं। उसके बाद नेक्स्ट है रेखाखंड। रेखाखंड रेखा के किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं, इसके अंत बिंदु होते हैं। कोई रेखाखंड मतलब रेखा का कोई खंड, भाग, टुकड़ा, रेखा हो गया, इसका ऐसा खंड जिसमें अंत बिंदु, इसका मतलब यहीं तक जाएगा, इसके बाद आगे इसको नहीं बढ़ा सकते रेखाखंड को, सीमित भाग है और इसके 2 अंत बिंदु भी होते हैं, तो उसे रेखाखंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त की त्रिज्या। किसी वृत्त की त्रिज्या मतलब किसे कहते हैं, तो किसी वृत्त के केंद्र और परिधि, किसी कोई वृत्त है मान लीजिए, उसका केंद्र है और ये इसको बोलते हैं परिधि, के बीच की दूरी, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी जो होती है उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये हो गया त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए बराबर त्रिज्या आर मतलब। उसके बाद है वर्ग। वर्ग की परिभाषा क्या है, ऐसा चतुर्भुज, 4 भुज, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं का समूह, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या होना चाहिए, आपस में सब बराबर होना चाहिए, और इनके विकर्ण, ये जो इसके विकर्ण मतलब ये कोना कोना भी आपस में बराबर होते हैं, और इनके चारों कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो कोण है इसका ये 90 डिग्री का होना चाहिए, तब इसे हम लोग वर्ग कहते हैं। ABCD एक वर्ग है।